नामांकन का अंतिम दौर चल रहा है। डुमरियागंज संसदीय सीट बिल्कुल एक सस्पेंस तरीके से जनता देख रही है। जहां तक एक ट्रेंड चल रहा है बाहरी भगाओ का, ये ट्रेंड जनता के बीच से निकल के आ रहा है। और मैं जो है आज इस समय कलेक्ट्रेट में हूं और आप नामांकन करके आप निकल रहे हैं। क्या मुद्दे को लेकर के आप जो है जनता के बीच आते हैं? वैसे आने के लिए सभी लोग मुद्दों पर ही आते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम करने की बात करते हैं। सिद्धार्थनगर हमारा अभी भी, मैं कहूंगा कि जो लगातार जिनको मौका मिला यहाँ का नेतृत्व करने के लिए पार्लियामेंट में, कि दुर्भाग्य है कि अभी तक एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाम से, आकांक्षा जिला के नाम से, पिछड़ा जिला के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा क्यों है? मैं कहता हूं इसको अगड़े के रूप में जाना जाना चाहिए, विकसित के रूप में माना जाना चाहिए। ये तथागत की धरती है। इस धरती से देश में नहीं पूरे विदेश में, विश्व के पटल पर इस जिले का नाम है भगवान बुद्ध के नाम पर, जो पूरी दुनिया में यहाँ की संस्कृति तहजीब महकती है, जाती है, लोग लेते हैं। तो ये जिला अभी भी आप सुनते भी होंगे, ये पिछड़ा जिला है, आकांक्षा जिला है। तो मैं कहता हूँ उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए ये कहलवाते हुए कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सरकार में हो और ये कहो कि हमारा जिला अभी पिछड़ा है। तो ये सिद्धार्थनगर की दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। तो मैं शिक्षा के जगत में जो सबसे जरूरी है, स्वास्थ्य के जगत में और किसानों के जो हमारा ये कृषि के क्षेत्र में धान और गेहूं का पारंपरिक जिला है, यहाँ के किसान उस पर आश्रित है, जाने जाते हैं। उनके उन्नति के लिए इस पर व्यवस्था करने की बात और नौजवानों को रोजगार की तरफ जोड़ने की बात और महंगाई पर जो दिन ब दिन सरकार हमारी कमर तोड़ती जा रही है, इस पर अंकुश लगाने की बात। और सबसे पहले जरूरी हो गया है कि मैं इन पहाड़ियों से निपटना चाहता हूं जो सिद्धार्थनगर में आके हर पार्टी से लेकर के डेरा डाले हुए। तो अपनी बार सिद्धार्थनगर के आवाम के साथ सबसे पहले इन पहाड़ियों को हटाना है और अपने लोगों के सेवा के लिए आगे आना है। इसलिए मैं आया भी हूँ। तो मुझे बुलाया गया हूँ मैं, मुझे आवाम ने कहा है, मेरे बुजुर्गों ने कहा, नौजवान साथियों ने कहा, हमें चाहने वालों ने कहा है कि अमर सिंह की अब जरूरत है, उसको बुलाओ। तो लोगों के बुलाने पर मैं आया हूँ। अब अधिकार देना लेना इस लोकतंत्र में सिद्धार्थनगर की आवाम का हक है, अधिकार है। जो देंगे हमें स्वीकार है, देंगे तो लड़ेंगे, नहीं देंगे तब भी सिद्धार्थनगर के लिए लड़ेंगे, क्योंकि मैं बाहरी तो हूँ नहीं। और लोग तो आए हैं, जीतेगा एक, भगेंगे। बहुत ऐसा नजीर है, बहुत लोग भग चुके हैं, आपको नाम पढ़ के बताएं। बहुत लोग बस गए आकर के यहाँ दिखाने के लिए। नहीं, ये ट्रेंड चल रहा है कि 400 पार, थोड़ा चलते रहिएगा, 400 पार का ये ट्रेंड चल रहा है। और कहीं कहीं कुछ ऐसी भी बीच बीच में बातें आ रही हैं कि 400 पार संविधान खतरे में है, मंगलसूत्र खतरे में है। इसको लेकर क्या है? नहीं, देखिए, अब कोई अगर कहे कि जुबान में तो हड्डी है नहीं, अब कोई कहता रहा 400 पार, कोई कहते 543 वाला पार्लियामेंट का ये सदन है, तो कहते 600 पार। तो पार करने से थोड़े होगा। मैं कहता हूँ कहने वाले उसको जो है आधा भी नहीं पाएंगे, अपना 50 को और जोड़ ले रहे हैं एडवांस में। मुझे लगता है कि 150 क्रॉस कर जाए तो बहुत है। जो दिखाई दे रहा है जो हवा है, इसलिए नींद नहीं आ रही है। अब वो कहने से क्या है भाई, कहने के लिए कुछ भी करते रहे, लेकिन देश की जनता अब की बार देश की सरकार में परिवर्तन आएगी, ऐसा विश्वास है। जैसे अखिलेश जी कहते हैं कि हम पीडीए हर जगह से लड़ा रहे हैं और पीडीए का जो है बातचीत चल रहा है, तो पीडीए अगर वो लड़ा रहे हैं, अभी एक सपा का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा था, तो उस पर भी कहा गया कि यहाँ से पीडीए लड़ा रहे हैं हम। तो क्या पीडीए का कैंडिडेट है? पीडीए का कैंडिडेट मुझे नहीं लगता है, यहाँ जनता लगा रही है। इस देश का, प्रदेश का दुर्भाग्य है कि नेता कहते हैं पीडीए, पीडीओ के साथ हमेशा छलावा हुआ है। सिर्फ लोगों ने यूज किया, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो भाजपा हो। इन लोगों ने देखा है आपने कि पीडीए का इस्तेमाल किया और काम हमेशा 15% लोगों का किया है, 85% लोगों को तो हमेशा अंधकार में रखा है। ये तो दिखाई देता है सबको। आरक्षण खत्म करने की बात करते हो, संविधान खत्म करने की बात करते हो, 2 करोड़ हर सप्ताह में नौकरी देने की बात करते हो, किसानों पर एमएसपी लागू करने की बात करते हो, या आप महंगाई पर देख लो। सिलेंडर पर क्या कहेंगे? सिलेंडर पर क्या, महंगाई में भी तो आ गया भैया। सिलेंडर पर ना कहिए, जो कफन होता है ना अंतिम दौर पे दफनाने के लिए, उस पर भी जीएसटी लगी हुई है। तो सिलेंडर तो बहुत दूर है। तो मैं कहता हूँ कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं
चीज को लेकर के हम जनता की अदालत में जा रहे हैं और उनको जरिए अपने बताने का प्रयास करेंगे। इन दमनकारी सरकार को इनकी जो नीतियां हैं, जो इनके कार्य क्षेत्र हैं, उनको जन जन तक पहुंचाएंगे, अवगत कराएंगे। और हमको विश्वास है अब की बार देश की आवाम पर, प्रदेश की आवाम पर और डुमरियागंज सिद्धार्थनगर की आवाम पर परिवर्तन होगा। ये शिक्षा पर जो जीएसटी की बात आती है सामने, शिक्षा पर जो 18% जीएसटी की बात लोगों से चर्चा भी चलता है, ऐसा मुद्दा भी उठता है। जीएसटी को लगा करके जो है क्या करना चाहती है सरकार? देखिए, उद्योगपतियों का जिससे सरकार का फायदा है उनकी जीएसटी 3% है और जो करदाता है, किसान है, छोटे छोटे व्यापारी हैं, रोजगार करने वाले हैं, उनका हर चीजों पर 18% है। आपने देखा होगा, बता दूंगा। तो ऐसे में अब की बार इनका जो कथनी करनी है तो इनका नकाब खुल चुका है। इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। धर्म का मुद्दा भी खत्म है, कर्म का मुद्दा भी खत्म है। अब ये सिर्फ जो है जुमलेबाजी कर रहे हैं, जिसकी भी एक हद होती है, सीमा होती है। तो मैं कहता हूँ कि आपको ये नहीं बताना है, आप सब जान रहे हैं कि उद्योगपतियों के जो प्रोडक्शन है, जब वो करते हैं तो उन पर 30% का 3% जीएसटी है और जो हम लोग उसको यूज करते हैं, खरीदे तो 18% देते हैं। दूध, दही, कलम, किताब, कापी, माने कोई सब्सिडी खत्म हो चुकी है, किसानों की भी, सबकी। और महंगाई से कमर तोड़ रहे हैं। रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना खाने जाओ, उसमें भी जीएसटी देना पड़ता है। ये तो है सरकार की व्यवस्था, वो भी 18%। तो मैं कहूँगा कि इनके जो खोखले इरादे या नीतियाँ रही हैं, काम रहे हैं, वो जनहित की जुमलेबाजी रही है, वो देश की जनता समझ चुकी है, प्रदेश की जनता समझ चुकी है, गांव की भी जनता समझ चुकी है। तो इनको बदलेगी, हर हाल में बदलेगी। आपका कहना है कि जो है ये जुमलेबाजी सरकार कहीं ना कहीं जनता के साथ छलावे कर रही है और जरूर परिवर्तन डुमरियागंज में होगा। मैं हूँ विघ्नेश शुक्ला, मेरे साथ कैमरा पर्सन संतोष।